हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की अगली कॉमिक्स खुर्रा। खुर्रा, मौत की एक खौफनाक शक्ल। खुर्रा एक ऐसी दहशत जिसने साइंसों की पूरी बस्ती को हिला दिया। खुर्रा डर, खौफ, आतंक व सनसनी। खुर्रा जो आपके दिलों में मचा देगा धड़कनों का तूफान। खुर्रा राज कॉमिक्स की एक दिल दहला देने वाली भयानक भेंट। खुर्रा को कृपया रात में ना पढ़ें। रेस कोर्स में गूंजता शोर अपने चरम उत्कर्ष पर था। लालू लालू, बकअप खुर्रा बकअप, और तेज बिजली और तेज। खुर्रा को आगे बढ़ने से कोई ना रोक सका। विजयी रहा खुर्रा ही। शाबाश खुर्रा, कमाल कर दिया। हमेशा की तरह आज भी तूने। तेरे रहते कोई दूसरा रेस नहीं जीत सकता। खुर्रा पर किस्मत आजमाने वाले उछल पड़े आज भी प्रसन्नता से। खुर्रा खुर्रा खुर्रा। विजयी खुर्रा को हारों से लाद दिया गया। वाह, कैसा तूफान सा दौड़ता है। बिजली भरी है इसके अंदर, बिजली। पिटे हुए जुआरी उतार रहे थे अपना गुस्सा। कबखत, रोज पूरी बोरी ढकार जाता है चने की, और रेस में तेरी टांगे नहीं उठती। जब से खुर्रा ने रेस कोर्स में कदम रखा है, इस चमेली की तो नानी ही मर गई है। करना पड़ेगा इस कमबख्त खुर्रा का इंतजाम भी। तोड़ना पड़ेगा इसकी टांगों का फौलाद। मुझे रात को साइंसों की बस्ती के बाहर मिलो तुम सब। साइंसों की बस्ती, जहां के लोगों का पेशा था घोड़े पालना और उन्हें रेस के लिए ट्रेन करना। साइंसों की बस्ती के बाहर बुना जाने वाला था जाल। मुझे उम्मीद थी कि तुम सब आओगे। अगर नहीं आते तो कल रेस के बाद फिर पीने पड़ते खून के घूंट। ये पांचों जॉकी थे: एंथनी, मरगूब, रसिया, दिलावर और बोनी। शुरुआत की दिलावर ने। खुर्रा के बारे में क्या सोचा तुमने एंथनी? आज रात टांगे तोड़ देंगे साले की। देखता हूं कल रेस में कैसे भाग लेता है। पांचों साए भूत की तरह प्रकट हुए अस्तबल के बाहर। नंबर 5 में है खुर्रा। नंबर 5 से अब घोड़े की लाश ही बाहर निकलेगी। नंबर 5 में मौत की आहट से बेखबर था खुर्रा। अचानक ही कस गया वह फंदा उसके गले में। जल्दी जल्दी कर एंथनी, तोड़ डाल साले की टांग। चीख पड़ा इसी के साथ बोनी। एंथनी जल्दी कर। मरगूब ने धार से वार किया उस बेजुबान के मस्तक पर। धार। दिलावर भी दरिंदगी में पीछे ना था। धार। बुरी तरह मचला खुर्रा। उफ, जल्दी कर एंथनी, जल्दी कर, वरना ये काबू से बाहर हो जाएगा। दिलावर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा उस पर। ले साले ले, थार। जबड़े भींच कर खुर्रा उठा एंथनी। इन्हीं टांगों से दौड़ता था, काट कर फेंक दूंगा आज इन्हें। खचाक। उफ, मासूम प्राणी के रुदन से आकाश फट क्यों नहीं पड़ा। पागलों की तरह हंसता चला गया एंथनी। रेस जीतेगा, रेस जीतेगा तू। अब जीतियो रेस। वैशी दरिंदे ने दूसरी टांग भी एक ही झटके से उड़ा दी, बुरी तरह तड़प कर हिनहिनाते खुर्रा की। खचाक। उछलकर ऐसे खड़ा हुआ जॉनी जैसे घास फूस का वो बिस्तर गर्म तवे में बदल गया हो। खुर्रा चीख रहा है। क्या हुआ उसे? उफ, ऐसे तड़प कर कभी नहीं चिल्लाया खुर्रा। क्या हुआ है आज उसे? जॉनी जॉकी था खुर्रा का, हवा के झोंके के समान बाहर निकला वे। खुर्रा, घबरा मत खुर्रा, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ तुझे मेरे यार? अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था उसे खुर्रा। आंधी तूफान के समान 5 नंबर में दाखिल हुआ जॉनी, और खुर्रा! आसमान थर्रा उठा उसकी दहाड़ से। पागलों सा लिपट गया वह खुर्रा से। दीवाना सा हुआ चीखता चला गया। खुर्रा नहीं। उफ, किसने किया ये सब? कौन है वो बेरहम कसाई दरिंदा? चांद से मार डालूंगा मैं उसे, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके। बेहद हल्की सी उस आहट पर ही उछल कर पलट गया जॉनी, और ओह कमीनों, हत्यारों! खून सवार था उस पर। ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें कुत्तों। तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा खुर्रा के कदमों में। सिर की भरपूर टक्कर ने छक्के छुड़ा दिए दिलावर के। इसी पर मस्तिष्क घूम गया जॉनी का। उफ! मरगूब की एक ही बार में बस नहीं किया। मौत की तरह लहराया एंथनी का हाथ। खचाक। उफ! तू भी मर अपने खुर्रा के साथ। दिलावर, मरगूब, रसिया, पोनी, भागो।
हत्यारों, बच ना पाओगे तुम भी। गॉड का कहर टूटेगा तुम पर। खुर्रा मेरे यार, खुर्रा, जुदा होने का समय आ गया है। बस एक ही अरमान रह गया मेरे यार। तेरे तेरे हत्यारों को अपने हाथों से सजा न दे सका। तेरा यह भागा जॉकी, जॉकी यानी रेस के घोड़ों का सवार, मुझे माफ कर दियो यार। अच्छा, चलता हूँ। विदा। लाश में बदल गया जॉनी भी सन्नाटे में डूब गया नंबर 5। न जाने कैसी खलबली मची कि संपूर्ण अस्तबल के घोड़ों में हलचल मच गई। एक तेज आवाज के साथ ध्वस्त हो गया पूरा अस्तबल। अगले दिन रेस कोर्स में रेस के घोड़े तैयार थे रेस के लिए। हा 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 हा, आज जीतेगा मेरा घोड़ा टाइगर या मेरी घोड़ी चमेली। घोड़ा या मेरा चावा शेरा। घोड़ा कोई भी जीते, अब हम पांचों की पार्टनरशिप है मुनाफे में। आरंभ हो गई रेस। शाबाश चमेली। जुआरियों और दर्शकों में भारी निराशा थी। खुर्रा कहाँ है? कहाँ चला गया जॉनी खुर्रा को लेकर? खुर्रा के बिना कैसी रेस? मैंने तो आज बाजी ही नहीं लगाई। इधर चरमोत्कर्ष पर थी घुड़दौड़। चमेली आगे जा रही है। दौड़ दौड़ चमेली, आज तेरी जीत निश्चित है। अचानक दहशत से चौड़ा गई दिलावर की आंखें। खुर्रा, उफ नहीं। और अगले ही पल रेस जीती एक अन्य घोड़े फिसड्डी ने। फिसड्डी फिसड्डी फिसड्डी। ये क्या हो गया एंथनी? चमेली को आगे बढ़ता देख हम लापरवाह हो गए और जीत गया फिसड्डी। लेकिन उफ, ये दिलावर को क्या हुआ? इसने लगाम क्यों खींची थी? मारे गए हम तो दिलावर की चमेली के चक्कर में। दिलावर के निकट पहुंचकर बरस पड़ा एंथनी। दिलावर, ये क्या पागलपन था? जीती जेताई रेस हाथ से निकाल दी तूने। ये रेस में जीत जाता एंथनी अगर वह चौंक पड़ा एंथनी। चौंक पड़े बोनी, रसिया और मरगूब भी। अगर क्या दिलावर? अगर खुर्रा और जॉनी मुझसे टकराने की चेष्टा ना करते। कि क्या? जब अब तुम कहोगे कि मेरा दिमाग खराब हो गया। खुर्रा सामने से आता तो सबको दिखाई पड़ता। कहाँ है खुर्रा और उसका जॉकी जॉनी? क्यों? वो तो है। दिलावर के मस्तिष्क में आंधियां सी उड़ रही थी। अचानक झुककर दिलावर ने कोई वस्तु उठा ली। ये क्या उठा रहे हो दिलावर? ये घोड़े की नाल है बॉनी। नाल का तुम क्या करोगे? सुना है नाल को घर की चौखट पर टांगने से बुरी आत्माएं पास नहीं पटकती। बेवकूफ। नाल को घर ले जाकर चौखट पर टांग दिया उसने। कोई मेरी बात का यकीन करे ना करे, पर मैंने जो देखा है वो खुर्रा और जॉनी की आत्माएं ही थी। साइंसों की बस्ती डूब गई गहरे अंधकार और सन्नाटे में। घोड़ों की हिनहनाटों के साथ यदा कदा गूंज रही थी छींगरों की तेज आवाजें भी। कुछ हैरत अंगेज घटने लगा दिलावर के घर की चौखट पर। किसी की भी सांस रोक देने के लिए काफी था वह दृश्य। और ठक ठक। अरे इस वक्त कौन होगा? और वह दृश्य। भाग खुर्रा। एक ही क्षण में पसीने से नहा उठा दिलावर। खुर्रा की एकमात्र टांग की ठोकर खाकर दिलावर बुरी तरह से टकारा। हलक फाक कर चीख उठा दिलावर। नहीं खुर्रा, मुझे मत मार यार। मेरी टांगे, तेरी टांगे तोड़ने का आइडिया एंथनी का था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना। मत मारो, छोड़ दे यार। अपनी और अपने स्वामी की विभत्स हत्या और हत्यारों को मरने से पूर्व देख चुकी थी खुर्रा की सफेद पुतलियों वाली भयानक आंखें। पुनः ठोकर जड़ी खुर्रा ने। ठाक ठाक। और फिर जड़ता ही चला गया तब तक ठाक, जब तक कि उसकी खोपड़ी का पूरा मलीदा ना निकल गया। काश बेजुबान प्राणी सोच सकता तो नफरत से थूकता भी उसकी लाश पर। इसी के साथ गायब हो गया खुर्रा। और आश्चर्य, इतना कुछ घटने के पश्चात भी पूरी बस्ती अभी अंधकार और गहरे सन्नाटे में डूबी थी। उस रात के बाद बस्ती में हंगामा समझ गया। अरे इस वक्त कौन जा रहा है घोड़ा दौड़ाता हुआ? कहीं कोई चोर घोड़ा चुराकर भाग तो नहीं रहा? पर बाहर तो गहरा सन्नाटा साए साए कर रहा था। ना घोड़ा ना घोड़े की चात। फिर गूंजा घोड़ों की पच्चापों का सर। ये क्या हो रहा है? कमाल है, अभी ऐसा लगा था जैसे कई घोड़े दौड़े जा रहे हो। इसी पर आंखें भय व आश्चर्य से फट पड़ी उसकी। बिना अगली टांगों के भागा जा रहा है खुर्रा। जॉनी भी सवार है उस पर। उफ, भय से चीख पड़ा वह। भूत भूत, खुर्रा और जॉनी का भूत। पूरी बस्ती में खलबली मचा दी उसने। पिंटो, होश में आओ पिंटो, क्या हुआ तुझे?
भूत, खुर्रा का भूत। आह, ना जाने क्या हो गया इन्हें। ठंडे पानी से भरे मटके ने उसके होश दुरुस्त कर दिए। उलझा हुआ था एंथनी। अब बता पिंटो, क्या हुआ था तुझे? मैंने खुर्रा का भूत देखा है। जॉनी भी सवार था उस पर, और खुर्रा की आगे की टांगे नहीं थी। ये जरूर सच कह रहे हैं, क्योंकि 2 बार घोड़ों की पचापे तो मैंने भी सुनी, किंतु बाहर देखने पर साए साए करती हवा के अलावा कुछ ना पाया। घोड़ों की पचापे तो हमने भी सुनी थी। कल से गायब है खुर्रा और उसका जॉकी जानी। सुबह पूरा अस्तबल भी गिरा पाया गया। पता नहीं कल रात कैसे अपने अपने बंधन तोड़ाकर भाग निकले थे बस्ती के घोड़े भी। और आज पिंटो ने खुर्रा का कटी टांगों वाला भूत देखा, जिस पर सवार था जॉनी का भूत। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि दाल में कुछ काला है। मुझे लगता है कि वे दोनों अब जिंदा नहीं है। ठीक कहता है अल्बर्टो। अगर ऐसा है तो पिंटो ने दोनों के भूत ही देखे होंगे। मामला पुलिस का बन रहा है। और तभी ये क्या? टिक 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 टिक, टांगे मौजूद, घोड़ा गायब। भय से चीख पड़ा पिंटो। ये खुर्रा की टांगे हैं। मैंने उसे बिना अगली टांगों के भागते देखा है। उफ, भागो, घोड़े का भूत चिपट गया तो घोड़े बन जाएंगे हम सभी। होश उड़ गए चारों दरिंदों के भी। एंथनी, खुर्रा की वही टंगी कटी टांगे। उफ नहीं। आवाज फंसने लगी रसिया की। भागो बॉनी, मरगूब, एंथनी, भागो। भीड़ में हंगामा मच गया। भागो, घोड़े का भूत आया। हड़बड़ाहट व बुरी तरह हावी घबराहट के कारण उछल कर गिरा रसिया। थाम, गिरा तो फिर उठ ना सका वह। ओह नो, एंथनी, कौनी, मरगूब, वह दृश्य देखकर भय से जड़ रह गए थे तीनों। अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उठने का हर प्रयास व्यर्थ ही जा रहा था रसिया का। उसकी टांगें जकड़ी हुई थी उन 2 मजबूत खुरों ने। बुक बुक। रसिया का एक पांव जड़ से उखाड़ दिया खुर्रा के खुर ने। संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर एक पांव के सहारे ही भाग पड़ा रसिया। बचाओ, बचाओ, खुर्रा की खून सनी सफेद पुतलियों वाली आंखों से बरस पड़ रहा था कहर। मौत के कहर से कैसे बच सकता था रसिया? भाग! उफ! उछल कर खेल में जा गिरा रसिया। खेल मतलब जानवरों के चारा पानी का कुंड। खेल से सिर बाहर न निकालने दिया खुर्रा ने। जाने कितने लीटर गंदा सड़ा पानी समा गया रसिया के पेट में, और वापस अंधकार में विलीन होती चली गई खुर्रा की टांगे। टिक टिक। बेजान हो चुका था रसिया का जिस्म। पूरी बस्ती, हर उस आंख ने देखा था वह दृश्य जो उपस्थित थी वहां। रसिया को मार डाला खुर्रा के खुरों ने। बुतों में बदल गए थे एंथनी, मरगूब और बोनी। दिलावर के बाद रसिया भी मारा गया। एंथनी, खुर्रा की आत्मा हमसे बदला ले रही है अपनी मौत का। तीनों के जिस्म में दौड़ रही थी मौत की सेहरन। खुर्रा हम सबको भी ऐसी बेबस मौत देगा क्या? लगता है खुर्रा के रूप में इस बस्ती पर कोई मुसीबत टूटने वाली है। बस्ती को इस मुसीबत से बचाने के लिए हमें कोई रास्ता तुरंत निकालना होगा, और वह रास्ता है इरी। एंथनी कह उठा। आप लोग घबराए नहीं, हम जा रहे हैं इरी के पास। ओह, इरी ही बचा सकता है हमें। तब फिर देर ना करो एंथनी बेटा। इससे पूर्व के खुर्रा की आत्मा हमसे और किसी एक की बलि ले ले। इरी की मदद हमें मिल जानी चाहिए। मरगूब, घोड़े लेकर आ, जल्दी कर। इरी के भयानक जंगल के नाम पर ही हुआ था इरी का नामकरण भी। एंथनी, अगर हम पहले ही दिलावर की बात का यकीन कर इरी की मदद ले लेते तो शायद दिलावर और रसिया इतनी भयानक मौतें ना मरती। भूल जाओ बने। एक तीव्र हिनहिनाहट के साथ मरगूब का घोड़ा जाग रहा उस गड्ढे में। उफ! पूरी ताकत से खींची एंथनी और बोने ने भी घोड़े की लगाम। ओह नो! गड्ढे में गूंज रही थी मरगूब की दर्दनाक चीखें। एंथनी, बोनी, बाहर निकालो मुझे। उफ! घबराना नहीं मरगूब, कुछ इंतजाम करते हैं। मैं हिल भी नहीं पा रहा, लगता है मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। असहनीय दर्द से चिल्ला रहा था मरगूब। एंथनी काट लाए वे मजबूत शाखाएं। मरगूब, ले इन्हें घोड़े से बांध दे। पहले घोड़े को निकालते हैं, क्योंकि तुम पहले बाहर आ गए तो घोड़े को निकालना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं हिल भी नहीं सकता। तुम में से एक को नीचे अपने आना होगा एंथनी। और इसी के साथ हवा का दबाव बढ़ गया। लगा जैसे सैकड़ों प्रेत भागे चले आ रहे हैं। एंथनी, लगता है कोई तूफान आने वाला है। हाँ, मौत का तूफान। रोंगटे खड़े हो गए बोनी के। पसीने से सराबोर चीख पड़ा वह। एंथनी, छोड़ दो वह शाखा। उफ! एंथनी, छोड़ दो उसे। ओह! एंथनी के हाथ से छूटी शाखा समा गई गड्ढे में। दहशत से चिल्ला पड़ा मरगूब। एंथनी, बोनी, खुर्रा आ गया, बचाओ! मौत की खौफनाक शक्ल बनकर सामने खड़ा था खुर्रा। नहीं, नहीं, नहीं!
एक शाखा जा लिपटी मरगूब की गर्दन से। आ, आ! गर्दन पर इतनी कस गई शाखा की सांस तक बंद हो गई उसकी। गड्ढे से बाहर निकलने की चेष्टा में कूद रहा था मरगूब का घोड़ा भी, जबकि लाश को जमीन पर पटक कर गायब होने लगी शाखाएं। इधर तूफान की तरह दौड़े जा रहे थे एंथनी और बोनी। मरगूब को जिंदा नहीं छोड़ा होगा खुर्रा की आत्मा ने। इरी की गुफा अब निकट है। खुर्रा की आत्मा अब अधिक समय तक स्वतंत्र नहीं रहेगी। यही थी इरी की गुफा। इरी की गुफा में घुसने का साहस अच्छे अच्छे दिल गुर्दे के लोग भी नहीं कर पाते। खुद को संभालना बॉनी। मैंने भी सुन रखा इरी की गुफा के विषय में। आज पहली बार देखूंगा इसे भीतर से। धाड़ धाड़ कर बज रहे थे दोनों के दिल छाती में। ओह कितना धुआं है भीतर। खून सूख गया उस पल बॉनी का तो। एंथनी, ओ माय गॉड, खून जमा देने वाला दृश्य था वह। आओ बॉनी, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। आ जाओ। और तुम एंथनी, तुम जाओ इरी के पास। हम प्रेतों की दुनिया में सब अपना हिसाब खुद करते हैं। तू पत्ता पे आड़ी, बोनी से अपना आड़ी जानी खुद निपट लेगा। विवश था एंथनी। बोनी को वहीं छोड़कर जाना पड़ा उसे भीतर। मुझे इरी तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है। बोनी की रूह फना थी, काटो तो खून नहीं। एंथनी रुक जाओ, मुझे इन शैतानों के बीच अकेले छोड़कर कहां जा रहे हो? महत का पत्ता फेंक दिया तूने, अब इस बोनी को अपनी मंडली में शामिल करना पड़ेगा। सूखे पत्ते से थर थर कांप रहा था बोनी। घबरा मत, मेरी मंडली में आजा, तुझे खूब लीडो सांप सीढ़ी खिलाऊंगा। हवा में लहराई जॉनी के भूत की चाबुक। इसी के साथ हवा में लहराया बोनी। फुटबॉल ग्राउंड में लगातार और अधिक तेज दौड़ने से मर गया था मैं। तब तो गोल ना कर सका, पर अब जरूर करूंगा। फुटबॉल बना दिया भूत मंडली ने उसे। जल्दी करो, दबाओ चला इसे, मेरी चलम बुझने वाली है। उफ! लहू जमा देने वाली सर्द आटासों से गूंज उठी इरी की गुफा। साथ ही गूंज रही थी बोनी की चीखें। नहीं, इरी, इरी बचा लो मुझे, रोको इन प्रेतों को। एंथनी के कानों तक पहुंच रही थी बोनी की चीखें, और दिल में भरी दहशत उसे ये नाम पुकारने पर बेवश कर रही थी। इरी, इरी कहां हो तुम? यहां चले आओ। डूबते को तिनके का सहारा वाली चमक उभरी एंथनी के चेहरे पर। इरी, मुझे बचा लो इरी, खुर्रा और जॉनी की आत्मा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। गूंज उठी गुफा इरी के खौफनाक अट्टहास से। चेहरे पर खौफनाक भाव लिए पलट गया इरी। तू शैतान है एंथनी, इरी शैतानों की मदद नहीं करता। ऐसा ना कहो इरी। सुनो एंथनी, शैतानों का इस गुफा में प्रवेश बंद है। सदात्माएं कदम कदम पर पहरा देती है मेरी इस गुफा में। मेरे ही आदेश पर तुझे यहाँ तक आने दिया गया ताकि तुझे मैं बता सकूं कि शैतानों के साथ इरी क्या सलूक करता है। देख, वो देख खुर्रा की आत्मा तेरा यहाँ कब से इंतजार कर रही है। हलक सूख गया एंथनी का। नहीं! जकड़ लिया एंथनी को खुर्रा के खुरों ने। नहीं, मुझे बचा लो इरी, मुझे बचा लो। दीवार में ही समाने लगा खुर्रा वापस। इरी, इरी! आवाज गले में ही घुट गई उसकी। अचानक टूटकर सूखे पट्टे सी गिर पड़ी वे टांगे भी। और आओ एंथनी, क्या खेलोगे? सांप सीढ़ी, लीडो, पत्ते, जो तुम चाहो। इसे मैं तमाचे लगाती हूँ, तुम खोलो जब तक ये ताजा दम ना हो ले। फिर साइंसों की बस्ती में कभी ना मचा खुर्रा का प्रेत आतंक समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।